दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, लेखपाल के लिए मैं 1 सितंबर से आपको हिंदी की क्लासेस देने वाला हूं, तो आप लोग चाहें तो इंटरेस्टेड हैं तो तैयारी कर सकते हैं फ्री में। ठीक है, बाकी चैनल पर जो लोग नए हैं वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। साथ ही साथ टेलीग्राम को भी ज्वाइन करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारी जो है PDF वहाँ पे मैं शेयर करूँगा, तो टेलीग्राम में आपको ज्वाइन होना पड़ेगा, जिसका लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। आप लोग क्लिक करेंगे सीधे ज्वाइन हो जाएंगे। ठीक है, उसको ज्वाइन कर लीजिए और चैनल पर जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब कर लें चैनल को। दोस्तों, यहाँ पर जब से कल जो है बयान आया है कि 15 गुना लोग बुलाए जाएंगे, PET में जो पास हुए हैं 15 गुना लोग बुलाए जाएंगे वैकेंसी के हिसाब से। ठीक है, यहाँ पर ये जब हालांकि अभी तक ये चर्चा हो रही थी, लेकिन कल से जब चेयरमैन साहब का जो है प्रवीण कुमार जी का बयान आया है, तब से काफ़ी हंगामा हो चुका है। ठीक है, देखिए मैं शुरू में ही बता दूं स्पष्ट रूप से कि मेरे हिसाब से जिसके 45 नंबर है ना, उन सबको पास कर दिया जाना चाहिए, और जितनी वैकेंसी हो वो सबके सब उसमें एग्ज़ाम में बैठना चाहिए। देखिए, बात है भीड़ कम करने की, तो भीड़ इससे भी काफ़ी कम हो जाएगी। अब जहाँ मान लीजिए कि 17 लाख लोगों ने पेपर दिया है, जिसमें 3 से 3.5 लाख लोगों के बीच में कंपटीशन है, तो अगर इतने लोग ही बैठेंगे या 4 लाख लोग ही हर एग्जाम में बैठेंगे, तब भी बहुत संख्या कम हो जाएगी। और इससे फ़ायदा कहीं ना कहीं सरकार को ये है कि उनको जो है रेवेन्यू मिल जाएगा, या फिर इससे किसी को नुकसान तो है नहीं। तो कम से सबको मौका मिलना चाहिए। जो बिल्कुल ही पढ़ने में बिल्कुल ही नहीं है, उनको छोड़ दो, वो अगली बार तैयारी करेंगे। लेकिन जिसके 45 से 50 नंबर हैं, उसने भी कहीं ना कहीं तैयारी जी जान से की है। ठीक है, 45-50 नंबर भी लाना बड़ी बात थी। हालांकि मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ जिनके 80 नंबर है यार, देखो वो लोग कमेंट नहीं करेंगे उल्टी सीधी। यहाँ पर मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो एवरेज स्टूडेंट थे, जिनके 50 नंबर तक भी हैं, तो उनको सबको क्वालिफाई कर देना चाहिए हर वैकेंसी के लिए, चाहे वो 1000 वैकेंसी है, चाहे 500 वैकेंसी है, वो सब में बैठे। ठीक है, अब ऐसा क्यों बता रहा हूँ, इसके लिए समझो। देखो, ऐसा है, जब से 15 गुना की बात हुई है, तो इसमें क्या है कि जैसे लेखपाल में है, तो लेखपाल में लगभग 1,20,000 लोग बुलाए जाएंगे, इससे कम ही बुलाए जाएंगे, क्योंकि 15 गुना इससे 1,20,000 से कम हो रहा है। ठीक है, तो क्या हो जाए दोस्तों कि मान लीजिए किसी के पास CCC नहीं है या किसी के पास कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये क्या है कि इसमें तब भी वो बैठेगा। जैसे चलो इसको हटाते हैं, जैसे कि बात करते हैं AGTA की, 2,500 से 3,000 वैकेंसी आएंगी। अब AGTA में आपके पास AG तो होना ही चाहिए। तो इसमें क्या है दोस्तों कि जैसे कि जो अगर 15 गुना बुलाते हैं, तो 30-15 से 45 यानी 45,000 या 2,000 वैकेंसी AGTA की आ रही हैं, तो 15 दूनी 30,000, तो 30,000 लोग टॉपर ही आएंगे, ऊपर से टॉपर ही आ जाएंगे। अब इनके पास AG थी कि नहीं थी, ये बात तो मायने नहीं रखेगी भाई, क्योंकि देखिए भाई PET का एग्जाम सब लोगों ने दिया है, जिनके पास CCC है, जिनके पास CCC नहीं है, जिसके पास AG है, जिसके पास AG नहीं है, जिसके पास बायो है, जिसके पास बायो नहीं है, डिप्लोमा है नहीं, मतलब इससे कोई मतलब नहीं था PET में। अब मान लीजिए कि AGTA की वैकेंसी आई है, जिसमें 30,000 लोग बुलाए जाएंगे और ऊपर से टॉपर लोग उठाएंगे। क्या टॉपर ये जो 30,000 लोग हैं या 20,000 लोग हैं, ये क्या हर वैकेंसी में बैठेंगे? क्या यही घूम फिर के आएंगे क्या वैकेंसी में, अगर ये नियम लगाते हैं? मतलब UPSSC अभी तक कुछ क्लियर कर ही नहीं रहा है कि आखिर वो किस तरीके से भर्ती करना चाहता है, जबकि तरीका ये बिल्कुल गलत है। भाई 30,000 लोग ऊपर से बुला लेंगे, जिसके मान लीजिए कि इसमें 10,000 लोगों के पास AG है, ठीक है, लेकिन 20,000 लोगों के पास AG नहीं है, लेकिन तब भी ये एलिजिबल है इस पर फॉर्म अप्लाई करने के लिए। लेकिन जो इससे नीचे है, मान लीजिए जिसके नंबर 55 है या 50 है या 60 है, वो उसके पास AG है, वो AG में बहुत अच्छी उसकी पकड़ है, लेकिन तब भी वो इसमें एग्जाम में नहीं बैठ सकता, क्योंकि वो एलिजिबल नहीं है, उसके नंबर कम है, वो टॉपर नहीं है, वो 30,000 में आ नहीं रही, उसकी रैंक जो है 30,000 में आ नहीं रही है, इसलिए वो उसमें बैठेगा ही नहीं। तो ये तरीका काफ़ी गलत लग रहा है, सभी को गलत लग रहा है। ठीक है, अब जो लोग 80 नंबर लिए बैठे हैं, पता नहीं क्या वो सोच रहे हैं कि उनको भी मौका मिले हर बार। ऐसा नहीं दोस्तों, आपने बहुत अच्छा किया, आप वैसे भी इनसे आप काफ़ी आगे हैं, आपका तो पहले ही हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आप उनकी बात भी करिए। जैसे मान लीजिए कि एक स्वास्थ्य विभाग की वैकेंसी है, अब स्वास्थ्य विभाग में वैकेंसी के हिसाब से क्या देखें तो उसमें भी PET को रखा गया। अब भाई जो 8 या 9,000 वैकेंसी हैं, तो स्वास्थ्य विभाग की अगर वैकेंसी मान लीजिए पूरी करते हैं, तो 9,000 इन 15 गुना इसका बुलाते हैं 1,35,000 हो जाएंगे। तो अब तुम समझो कि भाई 1,35,000 में वो भी लोग आएंगे ना जिनके पास मतलब जो है डिप्लोमा नहीं। अब डिप्लोमा वाले बैठेंगे ना इसमें, लेकिन तब भी अब बताओ, अब जैसे कि कुछ लोग ऐसे होंगे, मान लीजिए कि जो डिप्लोमा किए बैठे हैं उनके नंबर अच्छे नहीं हैं, और जो लोग डिप्लोमा नहीं लेकिन वो आएंगे। मतलब मेरा समझ रहे नहीं, मतलब ये है कि 30,000 लोग जो हैं वो हर वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग की हो, चाहे वो AGT की हो, चाहे ऐसी वैकेंसी जहाँ पे कोई एक स्पेशल डिप्लोमा मांगा जा रहा हो। मतलब 30,000 लोग सभी वैकेंसी में बैठेंगे, बाकी जो इनके नीचे हैं। अब 30,000 में क्यों ले रहा हूँ, एक एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए कि किसी में देखिए लेखपाल में ही सबसे ज़्यादा वैकेंसी, बाकी स्वास्थ्य विभाग में, बाकी सब में वैकेंसी 1,500 आएंगे, 2,000 आएंगी, 2,500 आएंगी, इससे ज़्यादा वैकेंसी नहीं आएंगी। तो आप इसका 2 गुना कर लेंगे, 3 गुना कर लेंगे, 15 गुना कर लेंगे, तो कितना आ जाएगा भाई? जैसे मान लीजिए 2,000 वैकेंसी है, इसका 15 गुना कर लेंगे तो 30,000 आ जाएगा। तो बस मैं इसी का अवसर लेके चल रहा हूँ, 30,000। तो एक बात बताओ, जैसे मान लीजिए कि लेखपाल है, अब इसमें क्या हुआ है कि इसमें बहुत लोग नौकरी कर रहे थे, उन लोगों ने भी PET का एग्ज़ाम दिया है। जैसे मान लीजिए कोई लेखपाल है, उसने भी बहुत सारे लेखपाल जानने वाले हैं जिन्होंने वो इसमें PET में एग्जाम दिया है। अब वो लेखपाल की नौकरी तो करेंगे नहीं, हो सकता है उसको लेखपाल से एलर्जी हो, वो लेखपाल में मज़ा नहीं आ रहा है,
वो जूनियर असिस्टेंट बनेगा या वो वीडियो बनेगा या वो मतलब कुछ और विभाग में जाना चाह रहा है, तो बताओ जैसे लेखपाल में आ रहा है, अब उसका नाम जो है 1,20,000 में तो आ गया भाई, 1,20,000 में उसका नाम तो आ गया, लेकिन वो क्या कर रहा है, वो लेखपाल में बैठना नहीं चाहता है, वो बैठना चाहता है जूनियर असिस्टेंट वाले में, जिसकी वैकेंसी है 22,000 2,000। अब 2,000 वैकेंसी है तो उसमें मान लीजिए कि 30 गुना बुलाएंगे तो भाई 30,000 में उसका रैंक ही नहीं आ रहा है, तो बताओ उसको पीईटी दिए क्या फ़ायदा है, पीईटी दिए फ़ायदे क्या है इसको। अब वो किसी और विभाग में जाना चाह रहा है, एजीटीए में मान लीजिए उसने एजी कर लिया बाद में, ठीक है, एजी से कुछ बेसिक से कुछ कर लिया या इंटर कर लिया वो, तो बाद में उसने तैयारी की है, वो एजी उसमें विभाग में जाएगा, लेकिन वो विभाग में नहीं जा सकता, क्यों? क्योंकि उसके पास क्या है, पीईटी में नंबर नहीं, उसको नॉलेज है उस चीज़ का, लेकिन पीईटी में अच्छे नंबर नहीं, वो लेखपाल के लिए एलिजिबल है जबकि वो ऑलरेडी लेखपाल है, ठीक है। तो ये समस्या दोस्तों इसमें हो रही है, अभी तक इस यूपी ने इस बात पे बिल्कुल भी मतलब चुप्पी तोड़ी ही नहीं है। अगर किस तरीके से वैकेंसी करने जा रहे हो यार, इसमें बहुत लोग ऐसे मतलब जो टॉपर है वो हर वैकेंसी में बैठेंगे, हर वैकेंसी में, और जिसने मतलब पीईटी का जिसका एग्जाम खराब हो गया या फिर कभी तबियत खराब हो गया, कुछ परेशानी होगी, कुछ बहुत सारी दिक्कतें हो सकती है, उसका कुछ पेपर खराब हो गया होगा, वो आगे मेहनत कर सकता है, लेकिन उसको मौका नहीं मिला, उसको मौका मिलेगा ही नहीं, क्यों? क्योंकि उसके नंबर कम है, ठीक है। उसका एजी बहुत अच्छा है, एजी से तैयारी अच्छी है, उसने डिप्लोमा किया, उसने स्वास्थ्य विभाग की तैयारी कर रखी है, बहुत अच्छे से कर रखी है, लेकिन क्या उसका नाम नहीं आएगा दोस्तों? क्यों नहीं आएगा? क्योंकि पीईटी में उसका नंबर अच्छा नहीं है। उनके नाम आएंगे जो बहुत अच्छे हैं, हालांकि अच्छे तैयारी अच्छी की अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पर मेरे हिसाब से दोस्तों क्या होना चाहिए, जो मैं सोच रहा हूँ उसके बारे में कि 45 से 50 नंबर वाले, मतलब 45 नंबर वाले सबको क्वालिफाई करना चाहिए और सबके सब बैठना चाहिए पेपर में, सबके सब बैठना चाहिए। इसमें घाटा क्या है भाई, भीड़ वैसे भी कम हो रही है। अब जैसे लेखपाल का एग्जाम था, लेखपाल का एग्जाम होता जिसमें लगभग 9 से 10 लाख फॉर्म पड़ते, 9 से 10 लाख फॉर्म तो पक्का ही पक्का पड़ते भाई। वीडियो वाले में 14 लाख फॉर्म पड़े थे तो 15-16 लाख इसमें रखते लेखपाल वाले में। अब आपने पीईटी करा लिया तो पीईटी में वैसे भी 10 लाख लोग कम हो गए, 10 लाख तो वैसे भी लोग कम हो गए, तो भाई अगर 45 नंबर वाले पास करा दोगे तो अगर 4 लाख ले लोगे या 3.5 या 3 लाख ले लोगे तो बुराई क्या है इसमें? क्या बुराई है भाई? हो सकता है उसका पेपर खराब हो गया हो सकता है उसकी जीएस या करंट अफेयर बहुत अच्छा ना हुआ हो, बाद में उसको बाकी सब्जेक्ट तो उसको आते हैं तो उसको मौका मिलना चाहिए, लेकिन क्या हुआ है कि यहाँ पर बताया गया कि 15 गुना लोग बुलाए जाएंगे, 15 गुना लोग, ठीक है। अब ये तो बहुत गलत तरीका हो गया है कि नहीं भाई? जैसे लेखपाल में जैसे कि पीईटी में एग्जाम किसी का करंट अफेयर अच्छा नहीं हुआ, किसी का कुछ बिगड़ गया, किसी का कुछ बिगड़ गया, लेखपाल में वो अच्छी तैयारी करेगा क्योंकि लेखपाल का सिलेबस अलग से आएगा तो उसमें वो अलग से तैयारी करेगा। उसमें देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पे स्पष्ट आपको बता दूँ, हो सकता है कि 60 नंबर वाला लेखपाल बन जाए और हो सकता है 80 नंबर वाला लेखपाल ना बने, ये भी हो सकता है। देखिए यहाँ पे नाराजगी वाली बात नहीं है, यहाँ पे गुस्सा किसी को नहीं होना है, क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या है कि 60 नंबर और 80 वाले नंबर में ये दोनों तैयारी अच्छी कर रहे हैं, लेकिन 80 नंबर वाला बहुत अच्छी तैयारी कर रहा था, 60 नंबर वाला कहीं ना कहीं कमजोर रह गया, इसलिए उसके 60 नंबर है, 80 नंबर वाला तैयारी अच्छी कर रहा है वो। लेकिन यहाँ पर ये दोस्तों हो सकता है कि 60 नंबर वाला लेखपाल बन जाए और 80 नंबर वाला लेखपाल ना बने, ये गारंटी कौन ले सकता है कि मेरे 80 नंबर है तो मैं लेखपाल बन जाऊँगा, 60 नंबर वाला अगर मान लीजिए कि क्वालिफाई करते हैं 60 नंबर तक लोग क्वालिफाई करके आ जाते हैं, ठीक है, मान लीजिए 60 नंबर तक लोग लिए गए, तो क्या बताइए 60 नंबर इसके होंगे वो लेखपाल बनेगा ही नहीं क्या? सब 70-80 नंबर वाले बनेंगे? ऐसा तो है नहीं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इनको 45 नंबर कम से कम कर लेना चाहिए, 45 नंबर पासिंग मार्क्स सबके सब, जितनी वैकेंसी आए, जिसमें 500 वैकेंसी हो तो 500 में भी बैठे, 1000 वैकेंसी हो 1000 वाले में भी बैठे, चाहे 10,000 वैकेंसी सब में बैठे, ठीक है, ये सही है। 45 नंबर एक सही है, क्योंकि 45 नंबर जिसके हैं वो तैयारी करने वाला बच्चा था और उसको आगे मौका मिलना चाहिए। या फिर इनको ऐसा करना चाहिए था कि लेखपाल भाई वैकेंसी निकालते, लेखपाल का प्री कराते और बाद में उसको जितने बच्चे लेने होते वो लेते। ये प्री एग्जाम लग तो रहा है पर प्री एग्जाम है तो नहीं, क्योंकि भाई पीईटी का तो एलिजिबिलिटी टेस्ट है ना ये, अब प्री एग्जाम तो नहीं है ये लेखपाल का। बहुत लोग देखो मेरी बात समझ नहीं हो रही है, लेकिन मैं जो है बात बिल्कुल स्पष्ट सही तरीके से कह रहा हूँ, आप लोगों को समझेंगे तो समझ में आपको आएगा, समझ रहे कि नहीं? मतलब जैसे लेखपाल पहले से ही है वो, तो लेखपाल क्यों बनेगा यार? बहुत सारे लोगों ने देखा, मतलब बहुत लोगों को देखा है जो डिग्री कॉलेज में एक संविदा पे कार्य जो है टीचर हैं, उन लोगों ने भी पीईटी का एग्ज़ाम दिया है। जो लेखपाल हैं उन्होंने भी पीईटी का एग्ज़ाम दिया है। जो वीडियो है ना, वीडियो इस समय, उन्होंने भी पीईटी का एग्ज़ाम दिया है। अच्छा, वीडियो वाले ने पीईटी का एग्ज़ाम क्यों दिया? क्योंकि वो हो सकता है उसकी हाई लेवल की नौकरी चाहता हो। भाई पीईटी में बहुत एक से एक बढ़ के नौकरी है पीईटी के बाद, ठीक है, नहीं मज़ा उसको आ रहा होगा। लेकिन क्या होगा भाई, जो टॉपर है बस हर एग्ज़ाम में वही बैठेंगे, हर एग्ज़ाम कहीं ना कहीं आपको चेहरे वही मिलेंगे, बस वही घूम फिर के आपको 50,000 लोग वही मिलेंगे हर जगह। अगर मान लीजिए वो सेलेक्ट हो जाता, मान लीजिए बाई चांस कि लेखपाल वाली वैकेंसी पूरी हो गई, ठीक है, जिसमें 8,000 लोग सेलेक्ट हो गए और 8,000 लोगों के लिए कितने लोग बुलाए गए थे? 1,20,000। अब 8,000 सेलेक्ट हो गए, अब ये बंदा फिर से क्वालिफाई करेगा अगली वाली वैकेंसी के लिए। लेकिन जो योग्य है, जो तैयारी अब अच्छी बेहतर कर चुका है, जो अपनी तैयारी और भी मजबूत कर चुका है, उसको मौका नहीं देंगे। तो ये बहुत गलत तरीका है। इसके बारे में तो UPSSC पूरी बात स्पष्ट रूप से कहे कि हम किस तरीके से एग्ज़ाम कराने जा रहे हैं, किस तरीके से लड़कों को बुलाएंगे, ये भाई देखिए पारदर्शिता होनी चाहिए।
ये चीज़ें स्पष्ट होनी चाहिए, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, इसमें उन लोगों का नुकसान हो रहा है जो कहीं ना कहीं एक पर्सनल सब्जेक्ट से नौकरी पाते हैं, जैसे AGT हो गया या स्वास्थ्य विभाग हो गया, ठीक है, इसमें उनके लिए इसमें जो है घाटा हो रहा है। जैसे कि मान लीजिए कि स्टेनोग्राफर रख लीजिए, ठीक है, स्टेनोग्राफर जो है उसके लिए भी दिक्कत हो रही है, क्योंकि स्टेनोग्राफर शॉर्ट हैंड सबको आती तो है नहीं, सबको नहीं आता, सबको मतलब किसी को बहुत ही गिने चुने लोग हैं जो शॉर्ट हैंड की तैयारी करते हैं। शॉर्ट हैंड बहुत कठिन होती है। अब बताओ, जैसे शॉर्ट हैंड की वैकेंसी मान लीजिए 500 है या 800 आई कल को भविष्य में, ठीक है, 800 वैकेंसी आई तो 15 गुना कर लो, 15 टैक्स 12,000 लोग बुलाए जाएंगे, 12,000 लोग बुलाए जाएंगे। अब टॉपर बुलाए जाएंगे, टॉपर समझे, मतलब जो जिसके नंबर 80 प्लस होंगे ना या 90 प्लस होंगे वो लोग बुलाए जाएंगे, जिनको शॉर्ट हैंड का एस भी नहीं आता, नहीं आता। अब भाई ये जिस हिसाब से नियम बताया गया है उस हिसाब से तो यही समझ में आ रहा है, क्योंकि यूपी ट्रिपल ने कुछ क्लियर किया ही नहीं है। वो कह रहा है कि वैकेंसी के हिसाब से 15 गुना लोग बुलाए जाएंगे। अब बताइए 800 वैकेंसी स्टेनोग्राफर की, अब बुलाए जा रहे हैं 12,000, टॉपर बुलाए गए 80 प्लस वाले, यानी 85 प्लस वाले 12,000 बुलाए गए, ठीक है, 12,000 आएंगे उनको। उनमें से लगभग 12,000 में से 10,000 लोग ऐसे जिनको शॉर्ट हैंड आती ही नहीं है, कंपटीशन रहेगा 2,000 बीच में। लेकिन जिनको शॉर्ट हैंड बहुत अच्छी आती है, उनके नंबर मान लीजिए 60 हैं या 70 हैं, ठीक है, क्योंकि शॉर्ट हैंड वाले को सबसे ज़्यादा फोकस करना होता है शॉर्ट हैंड पर। अब वो क्या करेगा, 60 नंबर वाला जो व्यक्ति है वो खाली मुंह ताकेगा, ललचाएगा, लाल टपकाएगा, लेकिन वो जो है अप्लाई नहीं कर सकता है फॉर्म को। बहुत गलत बात है कि नहीं, बताइए। ये मतलब स्पष्ट रूप से मतलब बताया ही नहीं जा रहा है। चलिए, हो सकता है बहुत लोगों को बात समझ में नहीं आई, जिनको समझ में आई होगी वो वीडियो को लाइक कर देंगे। चैनल पर जो लोग नए हैं वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मेरे हिसाब से अभी भी मैं कह रहा हूँ कि 45 नंबर वालों को सबको पास कर देना चाहिए, सबके सब एग्जाम में बैठे। और जिनके नंबर बहुत अच्छे हैं वो अभी भी उनसे जो है तैयारी में आगे ही हैं, उनको डरने की जरूरत नहीं है, सबको मौका मिलना चाहिए। पेपर कभी कभी ख़राब हो जाता है, प्री मेंस का मतलब ही यही होता है कि प्री अगर ख़राब हो गया तो मेंस अच्छा हो जाता है, ठीक है, या प्री अगर बहुत अच्छा हुआ तो मेंस अगर थोड़ा गड़बड़ होता है तो कहीं ना कहीं एवरेज सेट हो जाता है। समझ रहे कि नहीं। चलिए, तो मैं हिंदी स्टार्ट करने वाला हूँ। आप लोग जो लोग नए हैं चैनल से जुड़े हैं वो कृपया सब्सक्राइब कर लेंगे। मैं हिंदी स्टार्ट करूँगा, साथ ही साथ आपको बहुत कुछ पढ़ाने वाला है, बहुत कुछ पढ़ाऊँगा, तो चैनल पर बराबर बने रहिए। अपने साथियों को भी इसके बारे में बता दीजिए। अभी इसके बारे में और वीडियो आएंगे PET के बारे में, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो लोग कमेंट कर रहे हैं वो परेशान हैं इस चीज़ को लेकर, ठीक है। चलिए, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।